दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माँ सरस्वती और चिंटू। बसंत पंचमी का दिन था। माँ दादी पीले रंग की साड़ी पहनी थी। दोनों माँ सरस्वती की पूजा कर रही थी। चिंटू भी पूजा में शामिल था। दादी ने चिंटू से कहा, माँ सरस्वती विद्या के देवता हैं। इन्हें पूजकर अच्छे से पढ़ोगे तो विद्वान बनोगे। तो चिंटू ने कहा, दादी आप हर त्योहार की कहानी सुनाते हो, तो बसंत पंचमी की भी तो कोई कहानी तो होगा ना। दादी बोली, हाँ है ना। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, पेड़ पौधे, पहाड़, पक्षी, जानवरों के साथ इंसान भी बनाया, तो किसी में भी आवाज़ नहीं थी। सब शांत शांत था। तो चिंटू बोलने लगा, सब कुछ म्यूट था। तो दादी बोली, हाँ तुम्हारी भाषा में म्यूट होता है। तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि आवाज़ तो होनी चाहिए, आवाज़ के बिना सृष्टि अधूरा रह जाएगा। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को अपनी दुविधा सुनाए। तब विष्णु जी ने माँ दुर्गा को याद किया। दुर्गा माता आई, माता को समस्या बताया। दुर्गा माता की शक्ति से माता सरस्वती का जन्म हुआ। माँ सरस्वती विद्या और कला की देवी है। माँ सरस्वती इससे परिपूर्ण है। सरस्वती का अर्थ है सत्यवाद की प्रेरणा देने वाली। माँ सरस्वती वीणा बजाने लगी। वीणा की आवाज़ सुनते ही सृष्टि को आवाज़ प्राप्त हुई। चिड़िया चहचहाने लगी, शेर दहाड़ने लगा, इंसान बोलने लगे। ये थी सरस्वती माता की कहानी। कहा जाता है आज ही के दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी। तब दादी चिंटू से बोली, जाओ अपनी किताब लाओ और उनकी भी पूजा करेंगे। तब चिंटू ने कहा, दादी किताबों की पूजा करने से क्या होता है? तब दादी जी ने कहा, चिंटू माँ सरस्वती गायन, वादन, नृत्य और असंख्य कला विद्या जानती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करोगे तो तुम भी कला विद्या से संपन्न होगे। दादी की बात खत्म होते ही माँ चिंटू को समझाने लगी, बेटा किताबों को हमेशा साफ सुथरा रखनी चाहिए। माँ किताबों को देखने लगी। चिंटू ने किताब के अंदर सारे चित्र को बिगाड़ के रखे थे। किसी महिला के चित्र में मूछ बना दिए थे, तो किसी पुरुष के चित्र में चोटी बना दिए थे। किताबों की अवस्था देख माँ दुखी हो गई। माँ बोली, बेटा ये सब क्या है? तुमने तो अपने किताब खराब करके रखे हैं। किताबें जितना स्वच्छ और सुंदर होगा उतना ही पढ़ने का मन करेगा। किताबें खराब करोगे तो माता सरस्वती कैसे प्रसन्न होंगे? तुम कैसे विद्वान बनोगे? तब चिंटू अपनी सारी किताबों को अच्छे से साफ किया और कवर भी लगाया। माँ और दादी से आशीर्वाद